जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 98। मनु बोले, हे राजन, यह संसार आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं। जैसे जल और तरंग, सूर्य और किरणें, अग्नि और चिंगारी भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा और संसार भिन्न नहीं, आत्म स्वरूप ही है। जैसे इंद्रियों के विषय इंद्रियों में रहते हैं, वैसे ही आत्मा में संसार है। जैसे पवन में जो स्पंदन निस्पंदन शक्ति है, सो पवन से भिन्न नहीं, वैसे ही संसार आत्मा से भिन्न नहीं, आत्म स्वरूप है। हे राजन, विषय की सत्यता को त्याग कर केवल आत्मा की भावना कर, जिसमें तेरे संशय मिट जावे। तो आत्म स्वरूप और निर्गुण है, तुझको गुणों का स्पर्श नहीं होता और तू सबसे परे है। जैसे आकाश में धूल, धुआं और बादल ये विकार देख पड़ते हैं, पर आकाश निर्लेप रहता है, वह अद्वैत रूप है। वैसे ही ज्ञानवान पुरुषों को, जिनको आत्मज्ञान हुआ है, सुख दुख राजस तामस सात्विक गुण लिप्त नहीं करते। यद्यपि उनमें लोक दृष्टि से ये गुण दिखते हैं, पर वे अपने आत्मा में नहीं दिखते। जैसे समुद्र में अनेक तरंग जल रूप होते हैं और शुद्ध मणि में नील पित्त आदि प्रतिबिंब पड़ते हैं, सो देखने भर को है, मणि को स्पर्श नहीं करते। वैसे ही जिस पुरुष के हृदय से वासना का मल दूर हुआ है, उसके शरीर से संबंध रखने वाले राजस सात्विक और तामस गुणों के कार्य सुख दुख देखने भर को होते हैं, उसे स्पर्श नहीं करते। उसमें केवल सत्ता समान पद का निश्चय होता है और उसको कोई रंग स्पर्श नहीं करता। जैसे आकाश को धूल लेप नहीं होता, वैसे ही आत्मा को गुणों का संबंध नहीं होता। जो पुरुष ऐसे जानता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। जब जीव निस्पंद होता है, तब आत्मा होता है, और जब उसमें वासना का स्पंदन होता है, तब संसारी होता है। जब चित्त जगता है, तब अनेक सृष्टि भासित होती है, और जब चित्त स्फुरण से रहित होता है, तब संसार का अत्यंत अभाव होता है और प्रध्वंसा भाव भी नहीं भासित होता है। तब संसार भी केवल आत्मरूप हो जाता है। इससे हे राजन, वासना को त्याग कर चित्त को स्थित करो। यह वासना ही मल है। जब वासना का त्याग होगा, तब केवल आकाश की तरह अपने को स्वच्छ जानोगे। आत्मा वाणी का विषय नहीं, वह केवल आत्म तत्व मात्र है, अपने रूप में स्थित और सर्वदा उदय रूप है। विश्व भी आत्मा का चमत्कार है, कुछ भिन्न वस्तु नहीं। दृष्टा दर्शन दृश्य की त्रिपुटी अज्ञान से भासित होती है। आत्मा सर्वदा एक रूप
और त्रिपुटी से रहित है। चित्त के स्फुरण से आत्मा की त्रिपुटी होकर स्थित हुआ है। इसे चित्त को स्थिर करके देखो कि आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं। वासना के स्फुरण में संसार है। जब वह मिटता है तब संसार भी मिट जाता है। उस वासना के स्फुरण की निवृत्ति के लिए 7 भूमिका कहता हूं। जब प्रथम जिज्ञासु होता है तब चाहता है कि संत जनों का संग करूं। ब्रह्म विद्या शास्त्र को देखो और सुनो, यह प्रथम भूमिका है। भूमिका चित्त के ठहराने के स्थान को कहते हैं। फिर जब सत्संग और शास्त्रों से बुद्धि बढ़ी तब संतों और शास्त्रों के कहने को विचारना कि मैं कौन हूं और संसार क्या है, यह दूसरी भूमिका है। उसके उपरांत यह विचारना कि मैं आत्मा हूं, संसार मिथ्या है और मुझ में कोई संसार नहीं। बारंबार ऐसी भावना करना तीसरी भूमिका है। जब आत्म भावना की दृढ़ता से आत्मा का साक्षात्कार होता है तब संपूर्ण वासनाएं मिट जाती हैं। और जब स्वरूप से नीचे के स्तर पर उतर कर देखता है तब संसार भासित होता है, परंतु उसे वह स्वप्न की नहीं जानता है। इसे वासना नहीं उठती। ऐसा अवलोकन चौथी भूमिका है। जब अवलोकन होता है तब आनंद प्रकट होता है। ऐसे महा आनंद का प्रकट होना, और जब आनंद प्रकट हो तब उसमें स्थिर होना पंचम भूमिका है। तुर्यापद छठी भूमिका है। चित्त की दृढ़ता का नाम तुर्यावस्था है। जब तुर्यातीत पद को प्राप्त होता है तब परम निर्वाण होता है। उसको सप्तम भूमिका कहते हैं। उस परम निर्वाण पद की जीवन मुक्त को गति नहीं, क्योंकि तुर्यातीत पद को वाणी से बता ही नहीं सकते। प्रथम 3 भूमिका जो कही है वे जागृत अवस्था है। उनमें मनुष्य श्रवण मनन और निधिध्यासन करता है और संसार की सत्ता भी दूर नहीं होती। चतुर्थ भूमिका स्वप्नवत है। उसमें संसार की सत्ता नहीं होती। पंचम भूमिका सुषुप्ति अवस्था है, क्योंकि उसमें जीव आनंद घन में स्थित होता है। छठी भूमिका तुरीय पद है, जो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों का साक्षी है। उसमें केवल ब्रह्म ही प्रकाश पाता है और चित्त निर्वाण पद में लय हो जाता है। तुरीय पद में जीवन मुक्त लोग विचरते हैं। सप्तम भूमिका तुर्यातीत पद है, वही परम निर्वाण पद है। तुर्यावस्था में ब्रह्माकार वृत्ति रहती है। जब ब्रह्माकार वृत्ति भी लीन हो जाती है, जहां वाणी की गति नहीं, वह चित्त नष्ट हो जाता है। तब केवल वह आत्म तत्व मात्र रह जाता है। उसमें अहम भाव नहीं होता। शांत और परम निर्वाण तेरा स्वरूप है और सब विश्व भी वही रूप है, कुछ भिन्न नहीं। जैसे सुवर्ण ही भूषण है और सुवर्ण में भूषण कल्पित है, भूषण भी परिणाम से होता है, पर आत्मा सदा अच्युत रूप है और कभी परिणाम को वह नहीं प्राप्त होता। वह केवल एक रस है। उसमें चित्त के स्फुरण से विश्व की कल्पना की है। इससे विकार संयुक्त भासित होता है। हे राजन,
ऐसा आत्मा तुम्हारा स्वरूप है। उसमें स्थित होकर अपने प्रकृत आचार में निरअहंकार होकर विचरो, बल्कि अहंकार के त्याग का अभिमान भी त्याग कर केवल आत्मरूप हो रहो। मनु बोले, हे राजन, आदि मध्य अंत से रहित अनाभास सर्वचिदाकाश सत्ता ज्यों की त्यों स्थित है और आगे भी वही स्थित रहेगी। उसमें न ऊर्ध्व है न अधः है, न तम है न प्रकाश है और न कुछ उससे भिन्न है। वह सबकी सत्ता है जो चिन्मात्र परम सार है। उसने आप ही संकल्प से चिंतना की, तब जगत हुआ। हे राजन, यह विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे जल में तरंग, मिर्च में तीक्ष्णता, शक्कर में मधुरता, अग्नि में उष्णता, बर्फ में शीतलता, सूर्य में प्रकाश, आकाश में शून्यता और वायु में स्पंदन है, तैसे ही आत्मा में जो विश्व है वह आत्मस्वरूप ही है, आत्मा से भिन्न नहीं। हे राजन, जो सब आत्मस्वरूप ही है तो शोक और मोह किसका करता है? जैसे काष्ठ की पुतली यंत्र के तागे से अनिश्चित चेष्टा करती है, वैसे ही नीति रूप तागे से अभिमान से रहित होकर तू भी विचर और यह निश्चय रख कि न मैं कुछ करता हूं न कराता हूं। किसी में राग द्वेष न कर। जैसे शिला पर जो मूर्ति लिखी होती है उसको न किसी का राग है और न द्वेष है, वैसे ही तू भी विचर। आत्मा से भिन्न कुछ न देख पड़े, ऐसा निरअहंकार हो। चाहे व्यवहारिक गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी, चाहे देहधारी हो, चाहे देह त्यागी, चाहे विक्षेपी हो, चाहे ध्यानी, तुझे कोई दुख न होगा। तू ज्यों का त्यों ही रहेगा। वासना का होना ही संसार है और वासना से रहित होना मोक्ष है। जब वासना उठती है तब संसारी होता है और जब वासना मिट जाती है तब केवल आकाश रूप भासित होता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।